अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे इसात जज्बे का अगला हिस्सा। कहते हैं मुसीबत कभी तन्हा नहीं आती, दौलत क्या गई सेहत ने भी जवाब दिया। बीमारी ने इस तरह आन दबोचा कि देखते ही देखते अदनान का वजूद महज एक साया बनकर रह गया। डॉक्टरों ने मुआयना करने के बाद उसके दोनों गुर्दे नाकारा होने का ऐलान कर दिया। अब इसके जिंदा होने की वाहिद उम्मीद ये थी कि इसका कम से कम एक गुर्दा तब्दील कर दिया जाए। यह वाक़ा 5-10 बरस पहले पेश आया होता तो किसी भी कीमत पर गुर्दा हासिल किया जा सकता था। अब तो वो 2 वक्त की रोटी भी मैसर न थी। गुर्दे की कीमत कहाँ से अदा होती? आवारा बेटे तो बाप को कंगाल यानी गरीब पाकर पहले ही न जाने किधर चल पड़े थे। एक शीबा थी जो अपनी गलतियों का कुफारा अदा करने के लिए उसका साथ दिए जा रही थी। अपनी अपनी जगह पर दोनों को यह ख्याल अब रह रह कर परेशान कर रहा था कि उन्हें ज़ैन से की गई नाइंसाफ़ी की सज़ा मिल रही है, लेकिन अब पछताने से क्या फ़ायदा था। ज़ैन जब घर से निकला तो उसे यह मालूम न था कि किधर जाना है। उसने कदम क्या बढ़ाए कि उसका रास्ता खुद ही उससे मंजिल की तरफ खींचता गया। वो अपने शहर से बहुत दूर जाकर एक फैक्ट्री में मुलाजिम हो गया और अपनी अनथक मेहनत के ज़रिए तरक्की करता हुआ 10 बरस के अंदर ही फैक्ट्रियों के एक तवील सिलसिले का जनरल मैनेजर बन गया। वो अब एक रईस घराने का दामाद भी था। एक दिन वो अपनी कोठी के लॉन में बैठा अखबार पढ़ रहा था कि उसकी नज़र एक इश्तिहार पर पड़ी। उसमें अदनान की ज़िंदगी बचाने के लिए एक गुर्दा अतिये के तौर पर देने की दरख्वास्त की गई थी। उस ज़माने में जबकि हज़ारों रुपए खर्च करके भी ढंग का गुर्दा हासिल करना आसान काम नहीं था, भला अतिये के तौर पर उसे कौन गुर्दा देता। ज़ैन खबर पढ़ते ही उठ खड़ा हुआ और बीवी को बताए बगैर अपने सेक्रेटरी को साथ लेकर रवाना हो गया। दूसरी सुबह वह अदनान और शिबा के सामने मौजूद था। बाप की हालत देखकर ज़ैन देर तक उसका हाथ अपने हाथ में लिए रोता रहा। वो माँ के गले लगकर भी देर तक सिसकियाँ भरता रहा। सिसकियाँ यानी रोना। ये वही लोग थे जिन्होंने उसे उस जमाने में वो सब कुछ दिया था जो उसे उस वक्त कोई देने वाला न था। उन्होंने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया था। पुरानी यादों ने उसे निढाल कर दिया। निढाल करना यानी थका देना। वो 2 शख्सियतें जिन्हें वो हमेशा पूजता रहा था अब महज हड्डियों के ढांचों की शक्ल इख्तियार कर चुकी थीं। कुछ देर बाद उसने खुद को संभाला, फिर डॉक्टरों से मशवरा करने निकल पड़ा। दूसरे दिन अदनान का ऑपरेशन कर दिया गया। ज़ैन ने अपना एक गुर्दा बाप की नज़र करके उसकी जान बचाई। वो चाहता तो दौलत के बलबूते पर एक गुर्दा किसी से हासिल कर सकता था, लेकिन एक तो अदनान की हालत इस कदर खराब हो चुकी थी कि एक दिन का इंतज़ार करना भी खतरे से खाली न था, और दूसरे वो इस सादत यानी नेकी को हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। सेहतयाब होने पर वो उन दोनों को अपने साथ ले आया। उसकी बीवी बड़ी नेक दिल खातून थी। अचानक अपने सास ससुर को घर में पाकर बाग बाग हो गई। बाग बाग होना यानी खुश होना। ज़ैन ने अपने छोटे भाइयों को भी तलाश करके राह रास्ते पर लगा दिया, अपने रसूख से उन्हें अच्छे ओहदों पर मामूर कराया, और यूं सब हंसी खुशी दिन गुजारने लगे। शुक्रिया।